हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 289 में होने वाली फ़ाइट की, जो कि को मेन इवेंट है। और फाइनली चार्ल्स ओलिवेरा वापसी आ चुके हैं और कम बैक कर लिया उन्होंने, और उनकी फ़ाइट होने वाली है बेनिल दरियूश से। बेनिल दरियूश एक बहुत लंबी विन स्ट्रीक के साथ चलते हुए आ रहे हैं, और असल में जो इस्लाम मखाचिव को चैलेंज मिला था चार्ल्स ओलिवेरा से, वो इसीलिए मिला था क्योंकि बेनिल दरियूश इंजर्ड हो गए थे। वरना असल में जो फाइट थी वो इस्लाम मखाचिव और बेनिल दरियूश की थी, क्योंकि दोनों ही बहुत लंबी विन स्ट्रीक से होते हुए आ रहे हैं। और लाइट वेट डिवीजन में सबकी विन स्ट्रीक ऑलरेडी टूट चुकी है। जस्टिन गेजी और डस्टिन पोरिये, कॉनर मैकग्रेगर सब हार चुके हैं, और चार्ल्स ओलिवेरा भी हार गए अब तो। लेकिन बेनिल दरियूश अभी तक काफ़ी लंबे अरसे से कोई फाइट नहीं हारे हैं, और इस्लाम मखाचिव भी नहीं हारे क्योंकि ऑफकोर्स वो चैम्पियन है। तो इस फाइट के बाद पता चल, ये इंटरम चैंपियन की फ़ाइट है ऑफ कोर्स, और जो ये फाइट जीतेगा वो लड़ेगा इस्लाम मखाचिव से। या तो चार्ल्स ओलिवेरा को रीमैच मिलेगा, या फिर बेनिल दरियूश को पहली बार चांस मिलेगा अपने टाइटल जीतने का इस्लाम मखाचिव के खिलाफ। तो फाइट के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से ये फाइट होगी और किसको क्या करना चाहिए। बेनिल दरियूश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि बेनिल दरियूश को चार्ल्स ओलिवेरा के जिजित्सु का डर नहीं है, क्योंकि दरियूश की अपनी जिजित्सु बहुत अच्छी है, और ग्राउंड गेम उनका बहुत सॉलिड है। इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं देते हैं, और अगर टेक डाउन दे भी दें तो सबमिट करना उनको बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं गेम प्लान में अगर ग्राउंड गेम की बात करूं जिजित्सु की, तो मेरे ख्याल से इक्वली बराबर है। जबकि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत बेस्ट मेरे ख्याल से जिजित्सु फाइटर हैं, लेकिन बेनिल दरियूश के सामने मैं बोलूँगा कि टक्कर की फ़ाइट है अगर हम जिजित्सु के ऊपर बात करें। अब बात आती है कि स्ट्राइकिंग के ऊपर, कि स्ट्राइकिंग के अंदर कौन बेटर है। तो आपको क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास एडवांटेज है चार्ल्स स्ट्राइकिंग को लेते हुए? पहले तो देखें, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करनी बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स से पहले जो है ना एक बहुत बड़ी फाइट हारे हैं, और उसका बनी उसके बाद अगर आपने उनको फॉलो किया हो, उनकी जो इमोशनल कंडीशन थी वो भी कोई बहुत सही नहीं थी। सरप्राइज़ था उनके लिए, खुद भी उन्होंने बहुत हल्का दिया होता है, उन्होंने क्या वजह थी। दूसरा एक मसला ये भी है कि चार्ल्स की जो पावर है ना, वो ये है कि वो ख़ुद को एक यूँ कहें कि मुसीबत में डालते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं और फिर फाइट जीतते हैं। आप अगर उनकी प्रीवियस फाइट देखें तो वो ऐसा लगेगा कि चार्ल्स फाइट हार रहे हैं, वहाँ से निकल के वो आए हैं। उसके बाद ये उनकी आई डोंट नो स्ट्रेटजी है, ये उनका माइंडसेट है क्या है, लेकिन इसके ऊपर देखें काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ओपोनेंट ऐसे नहीं है कि ये सबमिट कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इससे पहले इनकी 24 से फाइट हुई थी, तो वो भी जिजुत्सु के ऊपर ही जा रही थी, तो मेरे ख्याल में उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स के पास रीच का एडवांटेज है, हाइट का एडवांटेज है, एक्सपीरियंस भी है इस लिहाज से कि टॉप उनसे लड़ चुके हैं, और ठीक है कि उनका मोरल भी बहुत हाई है। लेकिन चार्ल्स को स्ट्राइकिंग के ऊपर जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से कोशिश नहीं करनी चाहिए सबमिशन की तरफ जाने की। मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग के ऊपर फाइट को ले जाना चाहिए। हाँ, चार्ल्स को हमने देखा है कि जब उनको कोई भी हिट करता है फाइटर, तो वो ज़बरदस्ती अपने आप को ग्राउंड पे गिरा लेते हैं, ताकि सामने वाला फाइटर जो है वो उनके ऊपर आए और उसको वो सबमिट कर सकें। और यही गलती उन्होंने मेरे ख्याल से इस्लाम की फ़ाइट में करी थी, जिसका इस्लाम ने फ़ायदा उठा के उन्हीं को सबमिट कर दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि बहुत हाई लेवल फाइटर हैं बेनिल दरियूश भी। तो अब मेरे ख्याल से बात करते हैं प्रिडिक्शन की, और प्रिडिक्शन इसके ऊपर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक लंबी विन स्ट्रीक के बाद जब कोई फाइटर हारता है ना, तो वो एक बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है दोबारा से विन स्ट्रीक को बरकरार रखना। हमने इससे पहले बहुत देखा है कि जब फाइटर की विन स्ट्रीक टूटती है तो वो एक के बाद एक फाइटर हारते रहते हैं। तो चार्ल्स वापसी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बहरहाल मैं जाऊँगा चार्ल्स के साथ, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है लाइट वेट डिवीजन के अंदर, और जो उनकी नॉकआउट पावर उनके अंदर आ गई है, वो मेरे ख्याल से वो नॉकआउट की तरफ जाएंगे, और वो नॉकआउट कर सकते हैं बेनिल दरियूश को, क्योंकि दरियूश नॉकआउट हो चुके हैं इससे पहले भी। मैं जाऊँगा चार्ल्स की तरफ। दिल तो मेरा यही है कि चार्ल्स को ही सिलेक्ट किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दरियूश हैं ये इस बार मुझे लग रहा है कि फाइट ले जाएंगे समहाउ। तो कहते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।